मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आखिर राहुल गांधी मिशन तमिलनाडु में सफल रहे। आखिर राहुल गांधी थलापति विजय को मुख्यमंत्री बनवाने में सफल रहे। आखिर राहुल गांधी विजय के लिए समर्थन जुटाने में सफल रहे। अंततोगत्वा थलापति विजय को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आमंत्रित कर ही दिया। कल 11 बजे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में थलापति विजय शपथ लेने जा रहे हैं। और ये थलापति विजय का शपथ लेना अगर आप देखेंगे तो ये राहुल गांधी की विजय है, क्योंकि थलापति अगर आप गौर से देखें दोस्तों, जो 4 तारीख को रिजल्ट आने के बाद जिस प्रकार से परिस्थितियां तमिलनाडु में बनती गई और पुरानी परिस्थितियां बिगड़ती गई, इसमें अगर आज विजय के पास बहुमत का आंकड़ा अगर विजय जुटाने में कामयाब रहे हैं तो इसमें एकमात्र जो भूमिका है वो राहुल गांधी की है। दोस्तों, चुन कर आप कह सकते हैं कि स्टालिन से राहुल गांधी ने कांग्रेस के हर उस अपमान का बदला लिया जो चुनाव से पहले स्टालिन ने किया था। मित्रों, याद कीजिए वो दिन जब कांग्रेस पार्टी ने 35 सीटों की डिमांड रखी थी स्टालिन के सामने। याद कीजिए वो दिन जब कांग्रेस पार्टी ने यह डिमांड रखी थी स्टालिन के सामने कि यार हम तो आपके साथ चुनाव लड़ते हैं, हमारी सत्ता में भागीदारी क्यों नहीं होनी चाहिए। क्यों तमिलनाडु की सत्ता में जब अलायंस हम चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, केंद्र सरकार में जब कभी भी कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो या उससे पहले जब कभी भी द्रमुक ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, हर बार डीएमके के मंत्री केंद्र में मंत्री बनते रहे। लेकिन राज्य में तमिलनाडु में जब कभी भी चुनाव कांग्रेस पार्टी और स्टालिन की पार्टी, चाहे करुणानिधि रहे हो पहले या फिर अभी 5 वर्षों से एमके स्टालिन थे, कांग्रेस को सत्ता में भागीदारी नहीं मिली। इस बार भी जब चुनाव से पहले कांग्रेस ने यह डिमांड रखी कि अगली बार सरकार बनने के बाद सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए, तो स्टालिन का जवाब क्या था? स्टालिन का जवाब आपको याद होगा दोस्तों, राज्यसभा चुनाव के दौरान किस प्रकार से स्टालिन ने कांग्रेस पार्टी को अपमानित करने का प्रयास किया था। दोस्तों, यह कहानी केवल तमिलनाडु की नहीं है, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में जहां कहीं भी कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्रीय दलों को अपने कंधों पर बैठाकर सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाया, हर जगह वही कहानी दोहराई गई। लेकिन एक अंतर 2024 के बाद आया है। वो अंतर परिलक्षित हो रहा है हर राज्य में, जब कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया कि नहीं, अब कांग्रेस पार्टी को अपना आधार विस्तार करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, एक बात तो आप निर्विवाद रूप से इस बात से सहमत होंगे कि अगर भारत की एकता अखंडता के लिए, एक राष्ट्रीय राजनीति के लिए देश में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का मजबूत होना जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई कई गलतियों के कारण आज स्थिति क्या हो गई? आज स्थिति हो गई कि अधिकतर राज्यों में कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों पर कंप्लीटली निर्भर हो चुकी है। और जहां कांग्रेस पार्टी ने अपने कंधों पर बैठाकर क्षेत्रीय दलों को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाया, वही क्षेत्रीय दल कांग्रेस पार्टी को अपमानित करते रहे। जो अपमान एमके स्टालिन ने चुनाव के दिनों में इस बार किया है कांग्रेस पार्टी का, वो अपमान अगर राहुल गांधी भूल जाते तो मुझे लगता है कि फिर कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं बचता। आपको याद होगा दोस्तों, पॉलिटिकल आइडिया के मंच से मैंने चुनाव के पूर्व भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी के लिए इससे बेहतर अवसर नहीं मिलेगा कि वो टी विजय की पार्टी के साथ गठबंधन करे। कारण था उसका, क्योंकि जिस प्रकार का प्रस्ताव टी विजय की पार्टी के पिता चंद्रशेखर के द्वारा, टी विजय टीवीके के प्रवक्ता के द्वारा जिस प्रकार का प्रस्ताव दिया गया था, उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में कांग्रेस पार्टी के तमिलनाडु के कई बड़े चेहरे भी थे। लेकिन जो कहा जाता है कि लगातार जब आप किसी दल के साथ संबंध में होते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है। कांग्रेस पार्टी के कई तमिलनाडु के नेता ऐसे हैं दोस्तों, जो कभी नहीं चाहते थे कि डीएमके से कांग्रेस पार्टी अलग कोई अपना वजूद तमिलनाडु में ढूंढने का प्रयास करे। मित्रों,
तमिलनाडु की राजनीति में 1969 में सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस को कई ऐसे अवसर मिले थे तमिलनाडु में जब कांग्रेस पार्टी अपने पैरों पे खड़ा हो सकती थी, लेकिन हर बार प्रायः अधिकतर बार डीएमके के सामने और एक बार एआईएडीएमके के सामने झुक जाने के कारण ही कांग्रेस पार्टी की यह स्थिति हो गई तमिलनाडु में कि जो कांग्रेस पार्टी 1969 तक लगातार सत्ता में हुआ करती थी तमिलनाडु में, वो उसके बाद से कभी भी सत्ता के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकी। चुनाव भले ही लड़ी, सत्ताधारी दल का हिस्सा रही, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिली। अब सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलने का कुप्रभाव क्या होता है दोस्तों? कुप्रभाव यह होता है, सबसे पहले समझिए कि 2006 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 48 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें कांग्रेस के 34 विधायक चुनाव जीत कर आए थे। पिछली बार 2021 में कांग्रेस पार्टी मात्र 25 विधानसभा सीटों पर लड़ी थी, जिसमें 18 विधायक चुनाव जीत कर आए थे। यह क्यों हुआ, कैसे हुआ? 2006 में डीएमके के साथ 48 सीट लड़ी, जीती 34। 2021 में 25 लड़ी, जीती 18। ऐसा हुआ क्यों? एक ही गठबंधन में कांग्रेस की सीटें क्यों घटी? क्यों कांग्रेस पार्टी को लड़ने के लिए कम सीटें दी गई? उसका एकमात्र कारण था, एकमात्र कारण यह था कि कांग्रेस चुनाव लड़ती थी, जनता से वादे करती थी, लेकिन जनता के वादा को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास शक्ति नहीं होती थी, मंत्री नहीं होते थे। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में नहीं होगी तो डिलीवरी कैसे करेगी? यह एक बड़ा संकट था कांग्रेस पार्टी के सामने, और इसीलिए मैंने कहा कि टीवीके के साथ जाना कांग्रेस पार्टी का एक मास्टर स्ट्रोक है। और अभी जो विजय मुख्यमंत्री बन रहे हैं दोस्तों, कांग्रेस के पास विधायक तो 5 ही हैं, अपने विधायक 5 ही हैं, लेकिन आज जब वीसीके को तैयार किया है तो कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया है। अगर कांग्रेस नहीं होती, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं होते, तो वीसीके के जो प्रमुख हैं टी थिरुमावलावन, वो सांसद भी हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, वो तैयार नहीं होते। उनको तैयार करने में मल्लिकार्जुन खड़गे की बड़ी भूमिका रही है। राहुल गांधी के कहने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वीसीके प्रमुख को कन्विंस किया, साथ ही कांग्रेस पार्टी ने कन्विंस किया सीपीआई को, सीपीएम को, यहां तक कि एआईएडीएमके को भी कांग्रेस पार्टी ने यह प्रस्ताव दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी से संबंध तोड़िए और फिर आप विजय के साथ आ सकते हैं, विजय के साथ आ सकते हैं। मित्रों, तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे तो जिस द्रविडियन पॉलिटिक्स की चर्चा करके लगातार एमके स्टालिन और उससे पहले उनके पिता करुणानिधि तमिलनाडु में शासन लगातार करते आ रहे हैं, एक अलग प्रकार की राजनीति करने का प्रयास किया है दोस्तों, जो कि किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल, कांग्रेस पार्टी जैसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लिए कभी भी सुटेबल नहीं था। हर बार क्या हुआ? बार्गेनिंग की राजनीति, बार्गेनिंग नहीं, आप उसे कह सकते हैं कि ब्लैकमेलिंग की राजनीति। अभी ही आप देखा होगा आपने कि इस विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान जिस दिन राहुल गांधी तमिलनाडु में मौजूद थे, उसी दिन एमके स्टालिन क्या कर रहे थे? एमके स्टालिन अरविंद केजरीवाल के साथ रोड शो कर रहे थे। एमके स्टालिन राहुल गांधी के साथ रोड शो करने के बजाय अरविंद केजरीवाल के साथ रोड शो कर रहे थे। और जब परिणाम आया, परिणाम आने के बाद जब कांग्रेस पार्टी ने समर्थन व्यक्त किया विजय के समर्थन में, जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नहीं, जनादेश मिला है टीवीके को, जनादेश टीवीके को मिला है, उसके पास संख्या में कुछ कमी है, तो कांग्रेस ने समर्थन का ऐलान किया। आपने देखा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का क्या था रिएक्शन? गद्दारी का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया किसने? डीएमके ने। डीएमके के कई नेता टूट पड़े कांग्रेस पार्टी पर। यानी कांग्रेस की तमिलनाडु में भूमिका केवल स्टालिन के अनुसार केवल यह होनी चाहिए थी कि डीएमके को चुनाव जिताने में कांग्रेस पार्टी मदद करे, इसके अलावे तमिलनाडु की राजनीति में कांग्रेस पार्टी कोई शेयर नहीं मांगे। ऐसा कभी राजनीति में संभव है? इतने दिन भी कांग्रेस पार्टी ने जो किया वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा। कांग्रेस पार्टी के लिए मोस्ट सुटेबल जो स्टैंड होता है होना चाहिए दोस्तों, कि कांग्रेस पार्टी का व्यवहार एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में होना चाहिए। और राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है? उसकी सोच राष्ट्रीय होनी चाहिए, उसकी सोच क्षेत्रवादी नहीं होना चाहिए। लेकिन स्टालिन ने क्या किया?
स्टालिन ने स्टालिन या कहिए स्टालिन की पार्टी ने पेरियारवादी अपने आप को कहते हुए, पेरियारवाद के आवरण में खुद को ढकते हुए तमिल उपराष्ट्रवाद की राजनीति करने का प्रयास किया। और ये किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की भविष्य की राजनीति के लिए शुभ संकेत तो नहीं है। यही कारण रहा कि कांग्रेस पार्टी कहां से कहां तक पहुंच गई। और इसमें पहुंचने में सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी की खुद की रही, जिसने डीएमके की हर गलती, हर अपमान डीएमके द्वारा किया गया कांग्रेस पार्टी का। यहां तक कि आपको याद होगा दोस्तों कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पर राजीव गांधी की हत्यारों के प्रशंसा करने का भी आरोप था। कई आरोप थे डीएमके के नेताओं पर, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने डीएमके का समर्थन किया। उसके बदले कांग्रेस को क्या मिला तमिलनाडु में? तो कांग्रेस को मिला क्या? केवल और केवल अपमान। अभी भी चुनाव के दौरान मैंने बताया आपको, चाहे वो सीट का मामला हो, चाहे सीट एलोकेशन का मामला हो, चाहे वो राज्यसभा सदस्यता की मामला हो, चाहे पावर शेयरिंग का मामला हो, चाहे अरविंद केजरीवाल का इशू हो, हर मामले पर स्टालिन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम करते रहे। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।